हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। जीवा की लघु चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें लघु चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि जो कोण होता है रेडियन में, किसके बराबर होता है? कोण रेडियन में बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। चाप बट्टा में त्रिज्या, ये होता है सूत्र। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो व्यास है उसने दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है? डी। डी हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या अर्थात आर निकालेंगे अगर, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो अगर व्यास 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या तो हमने निकाल ली। फिर देखो जीवा की लंबाई हमें क्या दी हुई है, हम मान लेते हैं। देखो इस प्रकार का कोई वृत्त होगा, ये हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, इसका केंद्र ये मान लिया ओ। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक जीवा है ए बी, जिसकी लंबाई हमें देखो सवाल में दी हुई है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो ए बी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेमी लिख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इस वृत्त के अंदर ये जो ओ ए को मिलाने वाली रेखा आएगी, ये इसकी त्रिज्या ही तो होगी। तो ये कितनी है हमारे पास? आर है, ये त्रिज्या हो गई। और ये जो ओ बी को मिलाने वाली रेखा है ये भी आर, ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि आर कितनी है? देखो सवाल में आर हमने निकाल ली, 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो ओ ए है ना, ओ ए बी और ओ बी तीनों बराबर आ गए किसके? 15 सेंटीमीटर के। इसका मतलब क्या हो गया कि जो त्रिभुज ओ ए बी है ना, वो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर आ गई हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोण ए ओ बी का जो मान है ना, वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण 60 डिग्री आ चुका है हमारा। ठीक है, तो 60 डिग्री को अगर हम बदलें किसमें? रेडियन में बदलना चाहें तो 60 गुणा में क्या करना पड़ेगा हमें? पाई बट्टा 180 करना पड़ेगा रेडियन में बदलने के लिए। तो ये कितना आ गया? पाई बट्टा 3 रेडियन। ठीक है, तो अब देखो हमें चाप की लंबाई बतानी है, इस लघु चाप ए बी की लंबाई। तो जो चाप ए बी की लंबाई आएगी ना, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो कोण रेडियन में किसके बराबर होता है? चाप बट्टा त्रिज्या। तो यहाँ से चाप क्या आएगा? कोण गुणा त्रिज्या आ जाएगा। तो कोण तो कितना है? पाई बट्टा 3 गुणा त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? त्रिज्या थी 15। ठीक है, तो पाई का मान रख लेते हैं अब। तो देखो 3 जो है वो 15 को कितनी बार विभाजित कर देगा? 5 बार। और पाई का मान होता है 3.14, गुणा में हो गया 5। तो यहाँ पे देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 7 और 5 तियाँ 15, इतना इतना सेंटीमीटर आएगा। तो हमारे पास में जो चाप की लंबाई है वो कितनी आ गई? 15.7 सेंटीमीटर आ गई। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।